आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का दूसरा दिन है और दिल्ली के यशोभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बड़े बड़े सीईओ और लीडर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिलकर के भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने की रणनीति पर बात की। ये मीटिंग भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट प्रोसेसर चिप पेश किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया। आज दूसरे दिन की राउंड टेबल मीटिंग में इस उपलब्धि को खूब सराहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब सिर्फ चिप्स का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने वाला देश भी बन रहा है। इस चिप के लॉन्च से भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नया आत्मविश्वास आया है। आज के राउंड टेबल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों के लीडर्स के साथ भारत के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। मीटिंग में सेमीकंडक्टर फैब, एडवांस्ड पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च जैसे मुद्दों पर फोकस रहा। 48 देशों से आए हुए 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स और 350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स इस इवेंट में शामिल हैं, जो कि भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। पीएम ने कहा, दुनिया भारत पर भरोसा करती है और सेमीकंडक्टर का भविष्य भारत के साथ बनाना चाहती है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में पीएम मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों को गिनवाया। 2021 में शुरू हुआ ये मिशन अब 10 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश ला चुका है। आज की मीटिंग में पीएम ने स्टार्टअप्स और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश का न्योता देते हुए कहा कि डिजाइन तैयार है, अब सटीक अमल और बड़े पैमाने पर डिलीवरी का वक्त आ चुका है। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है।